परफेक्ट हूँ, लेकिन जो मेरा काम है वो स्पोर्ट्स इंजरी को डील करना है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी होता क्या है, किसको कहते हैं ये स्पोर्ट्स इंजरी। यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, तो वो कोई भी इंजरी जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी इंजरी जिसमें हमारा कुछ दिन के लिए हमारे खेलने का जो कार्यक्रम है उसमें कोई व्यवधान होता है, उसमें कोई बाधा होती है, या हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, जिसमें हमें किसी रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, ऐसे इंजरी को हम स्पोर्ट्स इंजरी के अंतर्गत मानते हैं। पहले हम ये समझे कि ये होता क्या है, तभी हम ये समझ पाएंगे ये कैसे नहीं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। मैं एसएसबी, यहाँ आपको पता ही है, पहले QRG सेंट्रल था, अभी इसका नाम एसएसबी हॉस्पिटल है। मैं यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पोर्ट्स इंजरी और आर्थ्रोस्कोपी है। आज बच्चों के कुछ वगैरह वर्कशॉप लगाई है, किस तरह से बच्चों को खेल के प्रति बढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो है देखने को मिली? यहाँ पर हम विशेषकर स्पोर्ट्स इंजरी या किसी स्पोर्ट्स में होने वाले चोटों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। वैसे चोटें कई तरह की होती हैं, लेकिन खास करके वैसी चोटें जिसमें हमारा कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है या जिसमें खिलाड़ियों के कैरियर का सवाल होता है, वैसी चोटों के बारे में हम उन्हें बताएंगे। ये कितनी तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और यदि हो जाती है ऐसी चोटें तो उसे किस तरह से उसका अर्लीस्ट इंटरवेंशन करके हम अपने आप को बचाएं और अपना कैरियर सुरक्षित रखें। जब बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत कई बार चोटें लग जाती हैं, डर के मारे कई बार वो खेलों को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशन रखें या कैसे उनको निपटा जा सकता है, कैसे अपना इलाज करा सकते हैं? ज़्यादातर पैरों में चोटें लगती हैं तो उसको हाँ, पैरों में चोट लगती है। सबसे ज़्यादा जो चोटें लगती है वो हमारे एंकल में लगती है, लेकिन एंकल की जो चोट होती है वो कुछ दिनों तक रेस्ट करने से या कोई स्प्लिंट वगैरह यूज़ करने से उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ चोटें जैसे लिगामेंट का टूटना, हमारे घुटने में जो लिगामेंट होता है ACL PCL जिसको कहते हैं, एक तरह से हमारे नी का स्टेबलाइजर है। यदि यह टूट गया तो फिर आपको एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण कम से कम 8 से 9 महीने तक आपको स्पोर्ट्स से बाहर रहना पड़ता है। आप उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही अपने स्पोर्ट्स में वापस जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी दिन का गैप होता है, आपको काफ़ी दिन तक बाहर रहना पड़ता है। इसलिए इसको जानना समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अर्लीस्ट पॉसिबल जब भी हो सके इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराना जरूरी है। जी सर, एक चीज़ देखा गया है कि कई युवा जो हैं रनिंग जो करते हैं, एथलीट्स हैं, वो सड़कों पे रनिंग करते हैं, तो क्या ये सही होता है? घुटनों पे उस पर क्या जोर नहीं पड़ता उससे? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए जोर तो पड़ता है, सरफेस जितना हार्ड होगा उतना हमारे घुटने के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें वही करना पड़ेगा। हाँ, यदि हमारे पास ट्रैक है तो ये बेटर है कि हम ट्रैक पर दौड़ें, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कोई ट्रैक के ऊपर चला जाए। हमारे यहाँ सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं है, तो ये तो एक तरह से कहें कि ये हमारी मजबूरी है। और या फिर वो ग्राउंड या कच्ची ज़मीन पे, मतलब कच्ची जमीन पर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लेवल की बात करें तो हमें हमेशा ऊंचे लेवल के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो यदि हम घास पर दौड़ें और हम सोचें कि हमें ट्रैक पर दौड़ना है तो फिर ये कैसे होगा। तो घास पर दौड़ करके हम ट्रैक की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम ट्रैक पर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि फाइनली तो हमें ट्रैक पर ही दौड़ना है। जी, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, जो युवा जो प्रैक्टिस करते हैं, खासकर बॉलर, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं घुटनों में या उसकी रनिंग नी की, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, बॉलर्स नी में तो दिक्कत आती है, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका शोल्डर है। कई बार ऐसा होता है कि शोल्डर में इंजरी होती है, आप उसको इग्नोर करते हैं और वो इंजरी बढ़ती जाती है। तो अर्लीस्ट स्टेज पर इसका डिटेक्शन जरूरी है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में यदि हमें पता चल जाए तो कुछ रिहैबिलिटेशन करके शोल्डर का मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक रही घुटने की बात, खिलाड़ी को यह समझना चाहिए कि इसे घुटने में रेस्ट के बाद भी पेन हो रहा है, कोई इनस्टेबिलिटी जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे घुटने का लचक जाना या घुटने का लॉक होना,
तो यह एक सीरियस इंजरी होती है। इसमें ऑर्थोपेडिशियन या जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है उनको जरूर दिखाना चाहिए। आजकल एमआरआई हर जगह अवेलेबल है, एमआरआई करके हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सर क्या टिप्स देंगे उनको जो मान लीजिए अचानक कोई रनिंग कर रहा है या स्पोर्ट्स का कोई इसको चोट लग जाती है, तो फर्स्ट स्टेप पे वो क्या कर सकता है? देखिए, पहला चीज तो मैं ये कहूँगा कि चोट लगी ही क्यों। पहले तो ये सोचना चाहिए चोट लगी क्यों, क्योंकि इंजरी आपने प्रैक्टिस कैसे किया, आप प्रॉपर सेशन के पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग करते हैं नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए बॉडी को प्रिपेयर होना चाहिए। आप रनिंग करते हैं, रनिंग के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। यदि बॉडी हमारी प्रिपेयर नहीं है तो इंजरी के चांसेस हैं। अब रही बात इंजरी हो जाती है, इंजरी हो गई तो ऑफकोर्स जो इंजरी के स्पेशलिस्ट जो है उनको दिखाना चाहिए। एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। जो जरूरी इन्वेस्टिगेशन है आज के डेट में एक्सरे एमआरआई बड़ा इजीली हर जगह हो जाता है, वो करके देखना चाहिए, जिससे कि हम खिलाड़ी को जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेट कर सकें। ज़्यादातर लोग सर ये मानते हैं कि भाई घरेलू कर लिया, कुछ गर्म पट्टी कर लगा ली है, ये कुछ कर लिया, ऐसे छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आज के डेट में जब साइंस इतना आगे जा चुका है तो ये गर्म पट्टी, बाबा का इलाज, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके पास इतना अच्छा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी आज के डेट में दूर नहीं है कि हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मिल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ये मसाज, मालिश करना, गर्म पट्टी करना, लेप लगाना, ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई साइंटिफिक तरीका है चोट को ठीक करने का।